नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, कल 18 अगस्त को रेवाड़ी में होने वाली सीएम नायब सैनिक की रैली स्थगित हो गई है। कल जब 16 अगस्त को विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तब यह माना जा रहा था कि यह रैली स्थगित हो जाएगी, लेकिन भाजपा ने रैली की तैयारियां तेज करने को कहा। पत्रकारों से भी रैली को कवर करने के लिए कहा, सबको मैसेज भेज दिया गया, लेकिन आज सुबह 17 अगस्त को रैली स्थगित करने का मैसेज आ गया। भाजपा ने अपनी पार्टी के माध्यम से सबके पास ये संदेश भिजवाया। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। इस रैली के स्थगित होने के पीछे क्या कारण है, क्या वजह है। आज हमारे साथ है एनजेपी के प्रधान संपादक महेश कुमार वैद। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। सर, कल जो सीएम नायब सैनिक की रैली होने वाली थी वो स्थगित हो गई है, तो इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? क्या कोई राजनीतिक कारण मानते हैं या फिर आचार संहिता लागू हो गई है, या ये वजह मानते हैं? शैली, सच बात तो ये है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण ही है। आचार संहिता तो सब बहाने हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने अपने हिसाब से इसको जस्टिफाई करेंगे, लेकिन असलियत में जो इसके पीछे का अगर हम गणित देखें तो नेताओं के बीच टोनिंग सही नहीं हो रही थी। स्थानीय नेता तो एकजुट दिख रहे थे थोड़े से, लेकिन हम बड़े लेवल की बात करें तो मोहनलाल बड़ोली जब आए थे, आपको ध्यान होगा, आप मेरे ख्याल से मौजूद भी थी, तो मोहनलाल बड़ोली ने कहा था कि राव इंद्रजीत भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे, रैली में मौजूद रहेंगे। लेकिन हमारी जो खबर थी, हमको जो सूचना मिली, हमारे सूत्रों ने जो खबर दी वो ये था कि राव इंद्रजीत सिंह इस रैली में नहीं आ रहे थे। राव इंद्रजीत का रैली में नहीं आना एक बड़ा गलत संदेश दाता। अगर ये रैली चुनाव की घोषणा से पहले होती तो मुख्यमंत्री के पास बहुत कुछ देने को था। अहीरवाल के कई घोषणाएं करने वाले थे। अब घोषणा का रास्ता बंद हो गया। पार्टी की रैली होने वाली थी 18 तारीख को, जो पार्टी चाह रही थी कि बड़ी मजबूती के साथ रैली करेंगे, लेकिन जब पता लगा कि राव इंद्रजीत भी नहीं आएंगे तो एक गलत संदेश जाता। तो इसको थोड़े दिन बाद करेंगे, जब सब नेताओं के बीच टोनिंग बैठ जाएगी। हो सकता है राव इंद्रजीत से सलाह मशविरा करके फिर कोई तारीख तय की जाए जब ये आगे कदम बढ़ाया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इसका मतलब ये है कि राव इंद्रजीत सिंह अभी भी गर्म मिजाज में है। क्या कारण मानते हैं? राव इंद्रजीत का गर्म मिजाज के कारण को आप थोड़ा सा समझिए। जो अभी चुनाव की घोषणा हुई है ताज़ा और टिकटों की मारामारी चल ही रही है काफ़ी समय से। राव इंद्रजीत कई बार सार्वजनिक रूप से कह चुके हैं कि भाई अच्छे कैंडिडेट उतारेंगे, धोखा देने वाले कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, कमज़ोर कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, जो सत्ता में बैठ करके, जो सत्ता में भागीदारी ले करके मजबूती से इलाके की आवाज़ उठा सके, उनको बनाएंगे हम। तो राव इंद्रजीत जो है वो अभी चाहेंगे, मोल भाव करेंगे, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। तो राव इंद्रजीत का अहीरवाल में होल्ड तो है ही, ये तो निर्विवाद सत्य है। लेकिन राव इंद्रजीत की जैसी भाषा है, कुछ उसी तरह की भाषा कुछ दूसरे नेता बोलने लगे, राव नरवीर सिंह भी बोलने लग गए। तो उन परिस्थितियों में राव इंद्रजीत अपना मोल भाव अच्छे से करेंगे। वह नहीं चाहेंगे कि इस बार आर्या पार की लड़ाई उनके लिए, आरती राव को भी उन्हें चुनाव लड़ाना है, अपने कुछ साथियों को भी चुनाव लड़ाना है। इसलिए राव इंद्रजीत का मिजाज जो है अभी हम गर्म इसलिए कह सकते हैं कि जो 18 तारीख की रैली होती, इस रैली के मंच पर रणधीर कापड़ीवास भी होते, सतीश यादव भी होते, और दूसर कैडर के लोगों की बात करें तो अरविंद यादव भी होते। कहा जाता है। हाँ, अरविंद यादव भी होते, सतीश खोला भी होते, जिन्हें एनटी राव कहा जाता है। लेकिन ये आप जो एनटी राव की बात कर रहे हैं उसमें मेरा ये कहना है कि अरविंद यादव और सतीश खोला ये तो थोड़ा नरमी में आए हैं। हाँ, कुछ दिनों से बहुत उनकी नरम भाषा हो रही है। तो जो इन दिनों आदरणीय जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं राव इंद्रजीत के लिए, लेकिन कापड़ीवास और सतीश यादव वो मंच पर रहे हैं तो शायद टॉलरेट ना कर पाए। शायद राव इंद्रजीत को ये थोड़ा सा वो लगे कि ये जो कल तक जो बुराई कर रहे थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से कुछ पहले ही तो उनको लेकर के आई थी, तो राव इंद्रजीत अभी उनको मन से स्वीकार नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है राव इंद्रजीत इस रैली में बैठते नहीं उनके साथ, और वो एक डिस्टेंस बना करके रखते। राव इंद्रजीत के मन में अभी भी कहीं ना कहीं ये गांठ है कि राव इंद्रजीत के जो सिपाही थे, जो जिनको टिकट दिलाई थी सुनील मूसेपुर को, उनके खिलाफ रणधीर कापड़ीवास ने 2019 में विधानसभा चुनाव लड़ा था भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके, और उनको असली भाजपा कह करके चुनाव लड़ा था। इसलिए रणधीर सिंह कापड़ीवास के चुनाव लड़ने के कारण सुनील मूसेपुर चुनाव हारे हैं। तो कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत के मन में अभी गांठ है, तो इसलिए वो सिक्का बजा बजा करके अपने हिसाब से बहुत मजबूत कैंडिडेट तलाश करेंगे।
चेक कर रहे हैं और पार्टी को जमीनी स्तर और पार्टी से ये उम्मीद करेंगे कि उनकी सलाह मान करके कुछ चुनावी चेहरे अहिरवाल में कम से कम उनकी बात सुनी जाए, उनके हिसाब से चुनावी चेहरे उतारे जाए। तो ये इस सब कारणों से अभी रैली स्थगित कर दी गई है। ये थोड़े दिनों बाद दोबारा तय होगी, रैली की तारीख तय हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है जब दोबारा तय होगी तो राव इंद्रजीत के विश्वास के साथ तय होगी और फिर राव इंद्रजीत भी उस रैली में आएंगे। 18 को राव इंद्रजीत नहीं आ रहे थे, ये हमारे सूत्रों ने पुष्टि कर दी इस बात की। जी जी। अभी विधानसभा चुनाव आने ही वाले हैं, मतलब 1 अक्टूबर को होंगे चुनाव। तो टिकटार्थियों की लंबी लाइन है। अगर हम रेवाड़ी जिले की बात करें तो इसमें 3 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। तो आप क्या संभावना देख रहे हैं? क्या भाजपा कांग्रेस पुराने चेहरों पर ही दाव लगाएगी या फिर नए चेहरों को मौका देगी? शैली, यहाँ 3 विधायक हैं। जी। कांग्रेस से 1 है, रेवाड़ी से चिरंजीव राव, कोसली से लक्ष्मण यादव, बावल से डॉक्टर बनवारी लाल हैं। तो आपने रेवाड़ी का सवाल किया, तो रेवाड़ी 3 सीटों में से ऐसा लगता है कि अगर हम किसी का नाम लेकर के न कहें तो भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा जरूर बदला जाएगा। कौन सी सीट पर लगता है? आप थोड़ा सा बताइए दर्शकों को, उनकी भी जिज्ञासा होगी। चलिए अभी इस मामले को मुट्ठी बंद रखते हैं। अभी इतना ही है कि भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी ज़िले में एक सीट पर, दोनों सीटों पर भी चेहरे बदलने की बातें आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी एक सीट पर चेहरा जरूर बदला क्या जाएगा। हम रेवाड़ी की बात करें? अभी तीनों विधायकों की बात कर रही थी आप। जी जी। और अगर आप रेवाड़ी में पिछली बार जो चुनाव लड़े उनकी भी बात करें तो स्टैंड कर रही है, वो भी उनकी दावेदारी खारिज नहीं हुई है। सुनील मुसेपुर की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की, तो कांग्रेस के उम्मीदवार की हम बात करें तो कांग्रेस का उम्मीदवार जो है वो निर्विवाद रूप से चिरंजीव राव होंगे, ऐसा सबको आभास है। और पार्टियों में उनसे बेहतर विकल्प अभी पार्टी के पास है भी नहीं। जो तो अभी हम ये कह सकते हैं जो 3 मौजूदा विधायक हैं उनमें से एक इस बार जो है शायद हमको चुनावी मैदान में नज़र नहीं आए रेवाड़ी ज़िले में। और दूसरी बात यह है कि जो 3 पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे उनमें से इस बार 2 चेहरे कम हो सकते हैं। ये राव इंद्रजीत के रुख पर निर्भर करेगा कि वे किस नाम पर अपनी सहमति देते हैं। मेरा ये मानना है कि राव इंद्रजीत की सहमति पार्टी इस बार लेगी। जो है एक मैं शैली और कहना चाहता हूँ आपको बात, अगर भारतीय जनता पार्टी पर राव इंद्रजीत ने ज़्यादा दबाव बनाया, उस सूरत में फिर एंटी राव जो चेहरे हैं वो सारे भाजपा में फ्रंट फुट पर नजर आएंगे। लेकिन इसकी संभावना बेहद कम है। राव इंद्रजीत को अगर 5-6 सीटों पर तवज्जो मिल गई, 2-3 उनके समर्थकों को टिकट दे दी और 2-3 उनकी सहमति से टिकट दे दी, तो सारा ताना बाना एकजुट हो जाएगा। और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि अमित शाह खुद पूरा ऑपरेशन हरियाणा को डील करेंगे और बहुत बड़े बड़े धमाके भी वो अमित शाह हरियाणा में करने वाले हैं। इसलिए अभी तिल देखो, तिल की धार देखो, थोड़ा वेट करना चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। धन्यवाद सर। आपने सुना सीएम नायब सैनी की रैली स्थगित होने के पीछे क्या कारण है। तो अब देखना होगा नायब सैनी की रैली कब होगी। लेकिन हम बता देते हैं इस रैली में अब घोषणा तो नहीं होगी, लेकिन इसे चुनावी रैली का नाम दिया जाएगा। धन्यवाद। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।